आइंदा कोई भी शख्स तुम्हें मिले तो बेटा उसकी बात में कभी यकीन मत करना। तुम उसकी सहेली हो, तुम जाकर उसका मन टटोलो। मैं भी रवि के पापा को फोन देती हूँ। देवयानी के पापा का फोन है वॉशिंगटन से। आपके इंडिया आने का क्या प्रोग्राम है? ऑफिस में अपने ऑफिसर से बात की पर कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने से पहले छुट्टी नहीं दे रहे। शादी की तारीख 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दीजिए, वरना मेरा काफी पैसा कट जाएगा। आज तुमने पहली बार जिंदगी में समझदारी भरा काम किया। राधा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मुझे कोई प्यार व्यार का इंतजार नहीं है, बस इंतजार है तो अपने प्यार को वक्त की लपटों में जलते हुए देखने का। बस इंतजार है तो अपने प्यार को वक्त की लपटों में जलते हुए देखने का। ऐसे ये क्या करिए देवयानी? आपकी लपटों में अपनी ही हाथ चलाने चली थी। मुझे आंख से डर नहीं लगता है। लोगों को शायद अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी तब होती होगी जब उन्हें उनका प्यार मिल जाता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब मैं अपने प्यार को इसी तरह आग में राख होता हुआ देखूंगी। ये क्या हो गया देवयानी तुझे? मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कर रही है, लेकिन मैंने रवि की आंखों में तेरे लिए सच्चा प्यार देखा है, और सच्चा प्यार सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। फिर सोच ले देवयानी, कहीं तेरी ये नफरत तुझे ही लोगों से अलग ना कर दे। जैसे ये प्यार नसीब वालों को मिलता है, वैसे ही नफरत भी नसीब वालों को ही मिलती है। तुझमें इतनी कड़वाहट क्यों है देवयानी? तेरी इसी नफरत ने तुझे तेरी मॉम से कितना अलग कर दिया। नफरत दिलों में फासले बढ़ाती है, कम नहीं करती देवयानी। और जब ये फासले बढ़ जाते हैं तब हमें ख्याल आता है कि हमने क्या खोया है। तुम तो जानती हो नानू कि मैं रवि के करीब क्यों आई। मुझे किसी का प्यार व्यार नहीं चाहिए। सब लोग प्यार के लिए नहीं जीते हैं। बस एक बार मेरी शादी हो जाने दे, फिर देखना रवि और उसके खानदान का प्यार उन्हें कहां ले पहुंचता है। कॉफी तैयार है। संजू, इसे कहते हैं इंस्टेंट कॉफी। मुझे बता रही हो, आज पहली बार किचन में गई है ना? बड़ा इतरा रही हो तुम आज। तुझे क्या लगता है तेरे अलावा कोई कॉफी नहीं बना सकता? अच्छा, मैं खुद ही ले लेती हूँ, छोड़। खुशबू तो ठीक लग रही है वैसे, कुछ खास नहीं लग रही। पी। हाँ, तू तो कमियां ही निकालेगी ना। रूबी, क्या सोच रही हो? राधा के बारे में सोच रही थी। उसकी शादी तो होने जा रही है, लेकिन इस शादी में उसकी खुशी शामिल ही नहीं। इस रिश्ते का क्या होगा रितु, जिसमें प्यार ही नहीं। एक बार तो राधा अपने प्यार की मौत का गम सह चुकी। अगर इस बार इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो वो शायद बर्दाश्त न कर पाए। रूबी, हमें राधा को उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि हम तीनों ही हैं जो इस मुश्किल वक्त में उसको हिम्मत दे सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं। इसीलिए हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे राधा की हिम्मत टूटे। रूबी, हमें राधा को उसके आने वाले जीवन के लिए हिम्मत देनी चाहिए, न ही उसके बीते हुए कल में जीने के लिए। Now that's why I smile, ताकि हमारी वजह से राधा की हिम्मत ना टूटे। ओके? हाँ, और जल्दी से कॉफी पी लो। अगर ठंडी होगी ना तो रितु को दोबारा बनानी पड़ेगी। नहीं रूबी, संजू है ना, बना लेगी अब। हेलो, मैं कॉफी नहीं बनाऊंगी। ओके? तुम बनाओगी? जी नहीं, तुम बनाओगी। तुम बनाओ। मैंने कहा तो फिर। तेरी कहानी
चंडीगढ़ वाली मौसी जी भी हो गई। रिश्तेदार तो अब सारी जगह के हो गए। अब इलाहाबाद से कौन कौन रह गया? दिनेश लखनपाल, बशीर भाई, और भोपाल से रह गए लक्की भाई, नवीद भाई, अदीब खान, संदीप, चंडीगढ़ में मानव सिंह, जगदीप लालवानी। हाँ 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 जी सक्सेना साहब। जी हाँ, बस वो बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ देखिए देखिए, वो ऑर्डर तो मुझे ही चाहिए। बस शादी के अलावा जो भी तारीख आप मीटिंग के लिए फिक्स करेंगे मैं पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी सारी बातें हमारी फोन पे तय हो ही चुकी हैं। हम रही सही फॉर्मेलिटीज हम मिलकर पूरी कर लेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, मेरे रहते आप किसी और का दरवाजा नहीं देखेंगे। हाँ? जी जी शुक्रिया। ठीक है, ओके। मामा देखिए, अपने यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी के डिजाइन को मैंने नई शेप दी है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। मामा प्लीज इन डिजाइन में से हम लोग दी के लिए फाइनल करेंगे। बहुत सुंदर डिजाइन है। अरे वाह। माँ ये देखिए, ये डायमंड सेट और ये पर्ल सेट। पर्ल बहुत खूबसूरत है। देखिए ना कितने अच्छे गहने डिजाइन किए हैं इसमें राधा के लिए। ये क्या बेकार की चीजों में दिमाग लगाती रहती हूँ? मार्केट में बहुत से नए डिजाइन आए ज्वेलरी के, और मैंने लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर कर दी है। पापा लेकिन एक ही तो दी है मेरी, और उसके लिए मैं। बस, ज्वेलरी ऑर्डर हो चुकी है, अब इस पर और बहस करने की जरूरत नहीं है। और डिजाइनिंग से क्या होगा? अपनी माँ से घर के कामकाज सीखो, जिंदगी में वही काम आएंगे। लेकिन पापा। बस मैं देखता हूं। तू चिंता क्यों करती है? घर के काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये काम हर किसी के बस का नहीं है। तेरे डिजाइन का एक सेट मैं जरूर बनवाऊंगी राधा के लिए। खुश? जा काम कर अपना। आपके लिए कुरियर है सर, यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। तुम बैठो, मैं देखता हूं। हेलो। नमस्कार देवराज साहब, असीम बोल रहा हूं। एक पार्सल भिजवाया था आपके लिए, सही सलामत पहुंच गया ना आप तक? इस हरकत का क्या मतलब है? कमाल है साहब। अब मतलब की बात का मतलब आपको बताना पड़ेगा। मैंने राधा और करण के इस शुभ विवाह की तस्वीरों के कई सेट निकलवाए। अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो एक सेट लड़के वालों के यहां भी पहुंच जाएगा। और सुना है आपने अपने दोस्त को बचपन में ही वचन दे दिया था इस शादी का। देवराज साहब, मुझे पैसा चाहिए, और अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो ना तो आपका वचन पूरा हो पाएगा और ना ही राधा की दूसरी शादी। मेरे पास वक्त बहुत कम है देवराज साहब, आप फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, राधा की दूसरी शादी या फिर अपनी बर्बादी। हेलो हेलो। किसका फोन था? वो एक जानकार का फोन था। ये उसी का फोन था ना?
जिसने ये पैकेट भिजवाया है। जाओ अपना काम करो। राधा की जिंदगी का सवाल है। उसकी शादी की बात तो मैंने मान ली, लेकिन अब अगर उसकी जिंदगी पे कोई आंच आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसे पैसे चाहिए ना, दे दीजिए पैसे। पैसे क्या बहुत बड़े हैं हमारी बच्ची की जिंदगी से? रूबी मैडम, आप इतने ध्यान से मैगजीन में क्या पढ़ रही थी? मैं बताती हूँ। इनको जो सा हीरो पसंद होगा उसकी शक्ल देख रही होंगी। अच्छा चल बता, तुझे जॉन इब्राहिम पसंद है कि अभिषेक बच्चन? मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखी। झूठ मत बोलो। बताओ ना किसको देख रही थी? अपनी राधा की शादी है, इसलिए मैं मैगजीन्स में कुछ उसके लिए गिफ्ट्स देख रही थी। वेडिंग गिफ्ट्स? हाँ, वेडिंग गिफ्ट्स। तू तो भूल गई होगी। अरे राधा अभी अपनी नई गृहस्थी बनाएगी, नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, पुरानी चीजें अपने साथ थोड़ी ना ले जाएगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो खरीदना होगा ना। आई एम श्योर तूने कुछ नहीं सोचा होगा। मुझे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राधा को क्या गिफ्ट दूं। सब कुछ तो है उसके पास। देख, अभी वो अपनी नई जिंदगी बसाने जा रही है, वो अपने साथ वो सब कुछ थोड़ी ना ले जाएगी जो आज तक उसके पास था। अभी से वो अपनी नई जिंदगी बसाएगी। तुम ठीक कह रही हो। अब मैं सोचूंगी कि उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए। संजू, तू सोचेगी? हाँ, मैं सीरियसली सोचूंगी, लेकिन अपना गिफ्ट तब बताऊंगी जब तुम बताओगे कि तुमने क्या सोचा। मैंने तो डिसाइड कर लिया, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। तुम लोग कब तक डिसाइड कर लो। मैं तो 5 गिफ्ट खरीदूंगी। 5 क्यों? एक गौरी के लिए, एक राधा के लिए, एक अजय के लिए, एक आंटी के लिए और फाइनली एक अंकल के लिए। रूबी, अंकल के लिए कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं है। ये सारा बखेड़ा उन्हीं की वजह से खड़ा हुआ। देख ली तू, अब जब सब कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा है तो पुराने रिश्ते क्यों भूले? राधा और अंकल के बीच जो गुस्सा और नफरत है उसे प्यार में बदलने की जिम्मेदारी भी तो हम पर है ना। क्यों? क्या कहती है संजू? ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। ये संजू अभी तक गिफ्ट के बारे में ही सोच रही है। करण का हश्र देखने के बाद भी इसने देवराज को चुनौती दी है। इसका जवाब इसे जरूर मिलेगा, जरूर। वो अब हो रहा है। कितने पैसे मांगे उसने आपसे? जवाब दीजिए ना, कितने पैसे मांगे उसने आपसे? मैं देखती हूं। हेलो, मैं राधा की मां बोल रही हूं। क्या चाहते हो तुम? हाँ, खैर छोड़ो, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरा घर शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। मैंने सोचा आपसे बात कर लूं, इसलिए आपका नंबर मिला लिया। अरे शादी की तैयारियां तो यहाँ भी चल रही है। इतने सारे काम पड़े हैं कि दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। वो तो है ही, मैं समझ सकती हूँ। शादी और बेटी की शादी में बहुत फर्क होता है।
कोई भी जरूरत पड़े तो संकोच मत कीजिएगा। अब तो जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। हाँ कविता, अगर कोई भी जरूरत हुई ना तो तुम्हें जरूर बताऊं। रखती हूँ जी, नमस्ते। जब भी देवराज भाई साहब के यहाँ फोन करती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे वहाँ सब लोग किसी चिंता में डूबे हुए हैं। अरे कविता, बेटी की विदाई का दुख ही कुछ अलग होता है। जिंदगी भर पाल पोस कर बेटी को बड़ा करो और एक दिन एक झटके में विदा कर दो। कविता, भाभी और देवराज राधा को बहुत चाहते हैं, बस उसी की चिंता होगी। अरे देखिए, मुझे तो शादी का ये कार्ड बहुत पसंद आया। हाँ हाँ, मुझे भी कार्ड पसंद आया। इसमें भगवान का आशीर्वाद जो है। बिल्कुल। भाई मुझे तो ये कार्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है। सीताराम, ये कैसा है? आपने पसंद किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अरे राधा की शादी का कार्ड है, कम से कम उसकी पसंद तो पूछ लीजिए। राधा बिटिया की पसंद मालिक की पसंद से अलग कैसे हो सकती है? काका, वो लॉन्ड्री से प्रेस के कपड़े आ गए? बेटा, शाम तक आएंगे। अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं लेके आता हूँ। रहने दीजिए काका, मैं कोई दूसरा सूट पहन लेती हूँ। राधा, बेटा मैंने तुम्हारी शादी के लिए कार्ड पसंद किया, कैसा लगा? जब आपने पसंद कर ही लिया है तो मुझसे पसंद कराने की क्या जरूरत? जिसका नहीं किनारा, कश्ती वही चली है, साहिल नहीं है कोई, तूफानों में घिरी है। डव शैम्पू प्रस्तुत करते हैं स्त्री